सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे गोकू और वेजिटा फ्यूजन टास्क करके टर्न हो जाते हैं अल्ट्रा गोजिटा में। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो पहले वो जाकर देखिए और उसके बाद आके पार्ट 2 देखिएगा। So let's start the video without wasting our time any further. सो लास्ट में हमने देखा था गोजिटा बनने के बाद वो बीरस को चैलेंज करता है और उसके बाद वो बिना किसी टाइम वेस्ट करे फाइटिंग पोजीशन लेकर कहता है, तुमने सोच भी नहीं सकते हो मैं कब से इस समय का इंतजार कर रहा था। जब तुम अर्थ पे पहली टाइम आए थे, जब मैंने फ्यूज नहीं करा था, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट निकले थे, मगर अब उस आइडिया को हम साइड में रखते हैं। तैयार हो जाओ यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सीएन से फाइट करने के लिए, गोजिटा से। तभी ये सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे निराश मत करना मोर्टल। ओह, मैं नहीं करूँगा। और गोजिटा बहुत स्पीड के साथ मूव होता है बीरस को खतरनाक वाली किक मार के। लॉर्ड बीरस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं बट वो फिर भी दर्द में होते हैं। तभी खुद को पीछे करते हुए वो देखते हैं गोजिटा को, जो कि एक घमंडी स्माइल के साथ उन्हें देख रहा होता है। तभी वो कहता है, ये मत कहना बीरस, इस छोटी सी किक से तुम्हें लगी होगी। थोड़ी शर्मिंदगी की बात है अपने स्टूडेंट से इतना गंदा पिटना। ये सुनकर लॉर्ड बीरस गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों भूल रहे हो आखिर मैं कौन हूँ। लगता है टाइम आ गया तुम ब्रेड्स को हकाई की असली मीनिंग दिखाने का। इधर आओ। मगर वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करते उससे पहले गोजिटा अपनी खतरनाक स्पीड के साथ मूव होकर उनके फेस पे खतरनाक सा पंच मारता है, जो कि एक बिल्कुल स्ट्रेट पंच होता है। तभी अपने चेहरे पे एक स्माइल के साथ गोजिटा कहता है, आपने कहा इधर आओ, लो मैं आ गया। तो आखिर तुम क्या कह रहे थे बिल्ली के बच्चे? तुमने मुझे निराश कर दिया। सोचना भी मत कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी बेइज्जती, तुम पछताओगे। आखिर तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। तभी एक खतरनाक स्पीड में मूव होते हुए वो गोजिटा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों बहुत घमंडी बन रहे थे मुझ पे कुछ बेकार अटैक्स करके, जिससे तुम जीत नहीं सकते हो। ये बात मेरी सुन लो, वो भी एक डीएटी से। अब तुम्हारा आखिर मरने का समय आ गया है, तुम्हारा एंड नज़दीक है। अब तुम समझोगे कि मुझे हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं। हाँ बीरस, ये क्या हो रहा है? ये प्रेशर, ये सच में कमाल का है। और गोजिटा देखता है कैसे बीरस पावर अप कर रहे होते हैं अपने गुस्से की वजह से। तभी गोजिटा उड़ के पीछे जाता है और डर में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर बीरस कब से इतनी पावर छुपा रहे? उनके पास इतनी पावर कब से आ गई? तो ये है एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर। और वहाँ खड़े पूरे डार्क ऑरा में कवर ब्लैक नाइटिंग से घिरे हुए हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक बीरस की फुल पावर है। तभी बीरस मुस्कुराते हुए कहते हैं, रियल फाइट अब शुरू होती है। मुझे दिखाओ वो पावर जो तुमने दोनों एंजल्स और गॉड के साथ ट्रेन करके अचीव की है। खुद को खुशकिस्मत समझो क्योंकि तुम वो दूसरा शख्स हो जिसने मेरी फुल पावर देखी है, क्योंकि पहला शख्स कोर्टीला था जिसने मेरी फुल पावर देखी थी। और एक सीरियस फेस के साथ बिना किसी स्माइल के गोजिटा सोचता है, बीरस आखिर हम तुम्हें कब सरपास करेंगे? मुझे इसे खत्म करना होगा, और वो भी अभी एक फाइनल अटैक के साथ। लेट्स गो। और तभी गोजिटा अपने हाथ में पावर फिस्ट बनाते हुए आता है और दूसरी साइड पे लॉर्ड बीरस भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक हकाई का मैसिव पावर बॉल एनर्जी बनाने लगते हैं। दोनों तैयार होते हैं और एक फाइनल टाइम पे वो कहते हैं, आखिरकार मुझे वो चैलेंज मिल गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। इंतजार का समय खत्म हुआ, मेरा टाइम भी आ गया। और ये कहते ही फुल स्पीड के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ रश करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर करते हुए, और दोनों की फिस्ट आपस में क्लैश होती है।
तभी उस अटैक से एक इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि किसी भी प्लेनेट से उसको आराम से देखा जा सकता है। मगर जैसे ही ब्लास्ट खत्म होता है, जो पावर अल्ट्रा गोजिटा ने अनलीश की थी वो बहुत ज़्यादा थी कि उसके इम्पैक्ट से गोकू और वेजिटा फॉर्म से डिफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये क्या? बीरस जो कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों से। उप्स! गोकू वेजिटा जो लॉर्ड बीरस को एक ऑकवर्ड वे में देख रहे होते हैं, तभी गोकू कहता है, ओह मैं आपको बताना भूल गया था कि जितनी पावर हम यूज़ करेंगे उतना टाइम ही कम होगा हमारे गोजिटा के लिए। लगता है हमें दोबारा से करना पड़ेगा, सॉरी लॉर्ड बीरस। ये सुनकर वेजिटा कहता है, मैं ये दोबारा नहीं करने वाला, भूल जाओ काकारोट। लॉर्ड बीरस जो इन सब चीज़ों से अनसेटिस्फाई और तंग होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पहली लाइफ में मौका मिला था एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करने का, वो चांस गोकू वेजिटा ने उनसे छीन लिया होता है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे वो चांस छीनने की जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर से फाइट करने का मौका मिला था? मगर तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, अगर तुम दोनों मुझे कुछ मिनट्स एंटरटेन भी नहीं कर सकते तो आखिर किस काम के हो तुम? इस रेम को अलविदा करने का टाइम आ गया है मॉडल्स। इस रेम से हकाई होने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ क्या? नो बीरस, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी गोकू कहता है, रुको, हम दोबारा फ्यूजन कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। प्लीज बीरस, इस क्लाउन को मार दो। ये वैसे भी इसका आइडिया था, मैं तो इसका पार्ट भी नहीं बनना चाहता था। वेट बीरस, हम दोबारा फ्यूज कर सकते हैं एक ऐसे वॉरियर में जो गोजिटा से भी ज्यादा पावरफुल होगा। तभी ये सुनकर लॉर्ड बीरस इंटरेस्ट दिखाते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हारे गोजिटा से भी ज्यादा पावरफुल होगा। वीस ने मुझे इसके बारे में तो कभी नहीं बताया। क्या इंसिडेंट इवेंट्स बदले हैं? ये झूठ नहीं होना चाहिए, वरना तुम दोनों बेवकूफ़ों को मैं हकाई कर दूंगा या गायब कर दूंगा तुम्हारी अर्थ के साथ। जी लॉर्ड बीरस, ये झूठ नहीं है, एक और तरीके से जिससे वेजिटा और बे फिर से फ्यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से गॉड्स फ्यूज करते हैं पोटारा फ्यूजन से, और ऐसा करने पर हम वेजिटो बन जाएंगे जो गोजिटा से भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी ये सुनकर वेजिटा सोचता है, आखिर ये क्लाउन सोच क्या रहा है? ये अच्छी तरीके से जानता है भले ही हम फ्यूजन डांस करें या पोटारा, हमारे पावर लेवल सेम रहते हैं। वेजिटो के पास तो गोजिटा से भी कम टाइम होता है। तभी हम देखते हैं गोकू का झूठ काम कर जाता है। लॉर्ड बीरस के हाथ से हकाई एनर्जी गायब हो जाती है। वो कहते हैं, यह फ्यूजन तो कबीटो काई ने भी किया था। मुझे यकीन है क्योंकि वीस ने मुझे वेजिटो के पावरफुल होने के बारे में बताया था, मगर उसके बारे में नहीं। जल्दी करो बॉयज, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। तभी ये सुनकर गोकू बड़ी सी सांस लेता है। अब बस हमें पोटारा इयररिंग्स चाहिए, और फिर एक मेरे लेफ्ट में और एक तुम्हारे राइट में वेजिटा। अपने ख्वाबों में काकारोट, ये मेरी बॉडी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा फ्यूज करूंगा? तभी ये सुनकर लॉर्ड बीरस अपने हाथ में हकाई बॉल बना के वेजिटा को डराने के लिए उससे थ्रेट करते हैं। तभी वेजिटा कहता है, ओह नहीं, मैं फ्यूज करूंगा, बल्कि मैं आराम से फ्यूज करूंगा। मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ फ्यूज करने में। तभी ये सुनकर हंसते हुए कहता है गोकू, कोई बात नहीं वेजिटा। मगर तभी गोकू सोचता है कि वो फिर डिफ्यूज हो जाएंगे टाइम लिमिट की वजह से, जिससे लॉर्ड बीरस को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। तभी लॉर्ड बीरस चिल्लाते हुए कहते हैं, वीस। तभी वहाँ वीस आकर कहता है, यस माय लॉर्ड, आपने बुलाया, क्या आपको पुडिंग चाहिए? नहीं वीस, मुझे उनसे बैटल करना है। उन्हें फ्यूजन के लिए इयररिंग्स चाहिए, बट वो तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते हैं और वो कबीटो काई के पास ही होते हैं, तो तुम कुछ करो। तभी वीस कहता है, ओह मैं समझ गया माय लॉर्ड, लॉर्ड बीरस। तभी एक स्माइल के साथ वीस को देखते हैं और वीस अपने स्टाफ की हेल्प से एक पोटारा सेट मंगाता है जो होता है एक एंजल सेट। तभी वो इयररिंग गोकू वेजिटा को दे देता है। तभी उन इयररिंग्स को लेकर गोकू कहता है, हाँ इसका कलर ग्रीन क्यों नहीं है? जो बड़ी अजीब बात है। जो भी हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम भी एक्साइटेड होना वेजिटा। मगर वेजिटा कुछ देर खामोश रहकर बोलता है, हाँ 5 मिनट इतने बुरे, मगर एक पूरा दिन इस क्लाउन के साथ, ये बहुत बदतर है। आखिर मैं किस बुरे सपने में निकल गया हूँ? प्लीज मुझे कोई तो बचाओ। मगर अपनी परेशानी को दूर रखते हुए वो दोनों कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको फ्यूज करना ही पड़ेगा। तभी गोकू कहता है, चलो वेजिटा, पहले की तरह मैं अल्ट्रा स्ट्रिंग में और तुम अल्ट्रा ईगो में। चुप करो, पता है मुझे, जल्दी करो तुम। बल्कि तभी गोकू अल्ट्रा स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। गोकू एयरिंग को लेफ्ट में और वेजिटा एयरिंग को राइट में पहन लेता है। वो तभी दोनों सेयंस
फ्यूज हो जाते हैं बड़ी स्पीड में और बन जाते हैं वेजिटो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो के मिक्स ऑरा के साथ व्हाइट हेयर और एक पर्पल ऑरा में सराउंडेड घमंडी वेजिटो कहता है, हम काफी टाइम से बैग से बाहर नहीं निकले और मैंने देखा हम कुछ नई अपग्रेड के साथ हैं। मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दो, मैं हूँ अल्ट्रा वेजिटो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #अल्ट्रा वेजिटो और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा अगर आप लोग 60 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देंगे। सो वीडियो को लाइक करके टारगेट पूरा करवा दें। एंड अगर आप लोगों में से जो नए व्यूवर्स आए वो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट्स में डन लिखेंगे तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा आपको पार्ट 2 कैसा लगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।